नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं एसआई और वनपाल वैकेंसी से संबंधित। तो सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद आज की जानकारी शुरू करते हैं। तो जानकारी है एसआई और वनपाल वैकेंसी है। अच्छा, ये वनपाल का नाम क्यों आया? एसआई की तो चर्चा वैसे भी चल रही थी। एसओजी ने क्या है कि आरपीएफ में जाके ट्रेनिंग ले रहे थे, वापस उनका एक एग्ज़ाम करवाया था। तो एक तो पहले करवाया था, 20 ट्रेनिंग एसआई का हिरासत में लिया था। कल और 15 और 2 लेडीज 17 को हिरासत में लिया था। लगभग वो एक दो और ले लिया, 20। ये भी उनकी संख्या 20 बताई जा रही है और कुल 100-110 के लमसम में जो एसओजी की रडार पे हैं। लेकिन वनपाल की किस वजह से चर्चा हुई उसकी हम बात करते हैं, वो भी ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ। देखिए, एसओजी ने 15 और ट्रेनिंग एसआई पकड़े, पूछा तो बता नहीं पाए परीक्षा किस सेंटर पर दी थी। उनको ये भी पता नहीं था। या तो ये ऐसा लग रहा है या तो ये डमी कैंडिडेट थे तभी इनको पता नहीं था, या फिर ये पेपर लीक में शामिल थे। दोनों में से एक संभावना है। भास्कर ने जो पड़ताल की उसमें आरपीएसए ने 80% अंक लाए थे ना, जो स्टूडेंट, जैसे नरेश किलेरी है, करणपाल गोदारा है, प्रेम सुखी है, मैं नाम नहीं लूँगा इनका। ये वो लोग हैं जो पकड़े गए थे एसओजी को पहली कार्रवाई में। जब पहली एसओजी आरपीएम में गई थी, उन्होंने आरपीएससी ने जिन पेपर से उन्होंने 80% अंक हासिल किए, उसी पेपर को एसओजी ने परीक्षा करवाई तो उसमें फेल हो गए। उनके 40% भी नंबर नहीं आए थे। अच्छा, ये नंबर छोड़ो, उनको तो ये भी पता नहीं था एग्जाम किस सेंटर पर दी। यह हाल है हमारे भावी थानेदारों का, जिनसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं। अब रही बात वनपाल भर्ती की, वनपाल विभाग ने जांच के लिए एसओजी को एक पत्र लिखा। क्या लिखा? वन विभाग वनपाल वन रक्षक भर्ती 2020 में प्रशिक्षु जो अंडर ट्रेनिंग एक वनपाल है, वो एक आरोपी है, नाम नहीं लूँगा मैं, उनने पेपर लीक की आशंका जताई। उनको ये आइडिया लगा कि ये भी कई पेपर लीक में शामिल है ये आदमी, ये अभी फरार चल रहा है। तो जैसे ये पकड़ में आता है तो इसकी भी परतें खुलनी चालू हो जाएगी। ये आरोपी है जो पहले भी एसओजी की लिस्ट में तो था ही, लेकिन ये जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक उनके किस तरह की कार्रवाई करनी है, कैसे पकड़ेंगे, कहाँ से पेपर लाया था, किसने दिया और किस किस को दिया है, और कितने हैं जो इनको ज्वाइनिंग दे चुके हैं वनपाल को। जैसे एसआई को दिए ना, वैसे वनपाल में भी ज्वाइनिंग दे चुकी है। तो ज्वाइनिंग होने के बाद भी अगर ये पकड़ा जाए तो इसकी भी परतें खुलनी चालू हो जाएगी। और पेपर लीक की जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती आई है अभी, जैसे आप एसआई में देख रहे हो, ये लगभग 110 रडार पे आ गए और 34 अब तक पकड़ लिए हैं। लेकिन ये मास्टरमाइंड है, ये वनपाल का भी है और एसआई का भी है, दोनों को इसने पेपर लीक किया है। इसका भाई पकड़ा गया है लेकिन यह भी पकड़ा नहीं गया है। देखते हैं, जब तक नहीं पकड़ा जाता तब तक एसओजी तो अपना कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये वनपाल वैकेंसी भी जांच के दायरे में आ गई और ये वन विभाग है, उसने भी एसओजी को पत्र भी लिख दिया। और एसओजी ने कल एक एडीजी थे वीके सिंह जी, उनके एसओजी के, वो गए थे, वो उन पकड़ के लाए थे। तो उन्होंने क्या कि एक हम सबसे अपील की है। अपील क्या है कि जिस किसी भाई के पास कोई वैकेंसी से संबंधित कोई न्यूज़ हो, जैसे कोई अपने आस पड़ोस में या जान पहचान में कोई ऐसा बंदा लग गया है जो क्वालिफाई नहीं था लेकिन फिर भी लग गया है, तो आपको अगर उस पर संदेह भी है ना, तो आप एसओजी के नंबर पे या तो कॉल कर दो। अगर कॉल ना कर पाओ, भाई डर लग रहा है कि भाई हमारा नंबर रिकॉर्ड में होता है, कहीं बात लीक ना हो जाए, तो आप बाई पोस्ट भी सूचना दे सकते हो। डाक विभाग के द्वारा भी आप चिट्ठी लिख के एसओजी में आप पहुँचा सकते हो और अपनी जानकारी दे सकते हो। उसके बाद तुरंत कार्रवाई चालू हो जाती है। ये वही हुआ जब एसओजी वापस गई ना आरपीएम में, उसकी जानकारी का सोर्स था डाक विभाग से चिट्ठी आई थी, चार पत्रों के हिसाब से एसओजी गई थी और इनको पकड़ के लाई। और ये भी संदेह घेरे में आ गए और बाद में पता चल गया इनको एग्जाम किस सेंटर पे दिया वो भी पता नहीं था। तो मुझे पता है आप किस खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे हो। वो खुशखबरी अब कुछ ही दिनों की बात है, बहुत ही जल्द आपको मिलने वाली है। ये जो एसआई वैकेंसी पे ये कलेक्ट शूट नहीं करता, ये एसआई वैकेंसी पे जो तलवार तो लटक चुकी है, लेकिन बहुत ही जल्द ये खबर आपको मिलने वाली है कि एसआई वैकेंसी रद्द और वनपाल भी जांच के दायरे में, जो गिल्टी है उनको पकड़ के बाहर निकालेंगे और वापस वैकेंसी पारदर्शी तरीके से हो। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें और निरंतर वीडियो देखते रहें। कोई भी जानकारी होगी तो मैं तुरंत आपके सामने लेके आ जाऊँगा, आपको नई जानकारी से अपडेट करवाता रहूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए। तो आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।